और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर लखनऊ से, अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए सलीम शेरवानी, अखिलेश यादव को पत्र लिखकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। सपा में महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। 5 बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं और इस्तीफे की वजह जो सामने निकल कर आई वो ये कि मुसलमान उपेक्षित महसूस कर रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद। और इस खबर पर हमारे साथ सलीम शेरवानी साहब खुद जुड़ चुके हैं। सलीम साहब, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है, जिस पार्टी के साथ इतना लंबा सफर रहा, आखिर क्या वजह रही इस्तीफे की? मैंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, मैंने अपने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है। हेलो जी जी, सुन पा रहा हूं। मैंने अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है और वो इसलिए इस्तीफा दिया है कि ये 2024 का चुनाव हम लोगों का नारा था पीडीए। हम पीडीए के नारे पे पूरा चुनाव लड़ने जा रहे थे और जो ये राज्यसभा के टिकट दिए गए, इसमें पीडीए में खुद विश्वास खत्म कर दिया। मुझे ये नाराजगी है। लोग कहते हैं कि साहब आपको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया इसलिए आप नाराज हो गए। तो मैंने ये कहा कि मुझे पिछली दफा भी राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, मगर जावेद अली खान साहब को दिया था, तो मैंने तो कोई नाराजगी नहीं दिखाई, मैंने ना कोई इस्तीफे की बात की। और इस दफा भी मुझे नहीं देते, मगर एक मुसलमान को एडजस्ट करना, एक पिछड़े को एडजस्ट करना, एक मैसेज जाता है कि आप पीडीए पे सीरियस हैं और आप पीडीए की ही रणनीति से ये चुनाव में उतरने जा रहे हैं, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया। तो मैंने सोचा कि जब खुद ही आपको यकीन नहीं है जिस नारे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं रह के क्या करूंगा। सलीम साहब, सवाल ये है कि अब आगे क्या करेंगे आप? इस्तीफा तो आपने महासचिव पद से दे दिया है, आगे क्या? ऐसा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक बहुत बड़ी ताकत जुड़ी हुई है। उसमें कई लोग प्रदेश सचिव भी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं। अब सबके साथ मेरी मीटिंग होगी और मैंने उस पत्र में लिखा है कि मैं अगले 1-2 हफ्ते में अपनी पूरी रणनीति तय करूंगा, क्योंकि मैं अकेले नहीं बना सकता। जब मैं 40 साल से राजनीति में हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी मुझे बातचीत करनी है। तो सलीम साहब, सवाल ये है कि क्या इस्तीफे से पहले आपकी अखिलेश यादव से बातचीत हुई क्या? उसके बाद आपने पद से इस्तीफा दिया? नहीं, मेरी अखिलेश जी से बात नहीं हो पाई। मैंने कई दफा कोशिश की बात करने की, मगर बात नहीं हो पाई। ठीक है सर, आखिर में अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि आप समाजवादी पार्टी पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं और साथ ही साथ ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। आपका स्टैंड? ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना बहुजन पार्टी किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं पहले अपने लोगों से बातचीत करूंगा। मेरे लिए सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, मैं बात करूंगा और फिर तय करूंगा। जहां मेरे लोग, मेरे समर्थक मुझे राय देंगे और मैं उनसे बातचीत करके ही तय करूंगा, मगर कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूं, ये बात सच्ची नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साहब इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सलीम शेरवानी साहब, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया और साथ ही साथ बीजेपी या फिर दूसरे दल में जाने को लेकर कहा है कि हम बातचीत करेंगे और जहां मुझे ठीक लगेगा, अपनापन लगेगा, हम वहां पर चले जाएंगे। तो ये बड़ा जो है इन्होंने स्टैंड क्लियर किया है कि वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। आखिरकार उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है अभी तक के, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उनकी बातें आगे नहीं मानी जाती हैं तो वो अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरीके से पीडीए का लगातार जो है वो बहिष्कार किया गया, सिर्फ बातें होती हैं लेकिन पीडीए पर अमल नहीं किया जाता है, तो उसको लेकर वो बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर दूसरे किसी दल में ज्वाइन कर सकते हैं। ये सलीम शेरवानी साहब का प्राइम टीवी पर बड़ा बयान सामने आया है।